ये कहानी है एक छोटे से गांव सोनापुर में रहने वाले गणेश की, जो अपनी पत्नी मीना और 5 साल की बेटी झुमकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। गणेश के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी जो संपत्ति थी वो गणेश के बड़े भाई बद्री प्रसाद ने धोखे से हड़प ली थी। गणेश एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहकर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। गांव की औरत, अरे ओ भिखारन, फिर कपड़े धोने आ गई? हमारे कपड़ों को मत छूना, किसी और कोने पर जाया कर। लाचार मीना सब सुनती है, लेकिन चुपचाप कपड़े धोकर घर लौट जाती है। गणेश जी, क्या गरीब होना कोई गुनाह है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? भाग्यवान, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, समय बदलते देर नहीं लगती। मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। अब खाना दो, जल्दी काम पर जाना है। अरे ओ रमेश, तू रोज देर से क्यों आता है? मालिक, अब वो मत कर, जल्दी काम कर वरना निकाल दूंगा। गणेश चुपचाप काम में लग जाता है। मालिक, थोड़े पैसे एडवांस दे दीजिए, घर की मरम्मत करानी है। तू तो पहले से ही 1000 रुपया उधार लिए बैठा है, मैं दुगनी मेहनत करके चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन रोज समय पर आना पड़ेगा। गणेश पैसे लेकर खुशी खुशी घर के लिए निकलता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, मदद करोगे? बिल्कुल बाबा, ये राशन ले लीजिए और ये पैसे भी। बूढ़ा आंखें नम करते हुए, बेटा, तू फरिश्ता है। गणेश, यह तो मेरा कर्तव्य है बाबा। रात में जोरदार बारिश होती है, घर की छत टपकने लगती है। गणेश, सरिता, उठो, पूरा घर पानी से भर गया है, छत भी कभी भी गिर सकती है। झुमकी, पिताजी, यहाँ रुकना खतरनाक है। मीना, जरूरी सामान बोरियों में भरकर बद्री भैया के पास चलते हैं। वे लोग बद्री के घर पहुंचते हैं। भैया, घर की छत गिर रही है, थोड़ी जगह दे दो। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? जाओ यहां से। गणेश गांव के अन्य घरों में भी मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हे भगवान, क्या हमारी परीक्षा ले रहे हो? मीना, धैर्य रखिए जी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुबह बारिश रुकती है। घर की हालत देखकर गणेश दुखी हो जाता है। गणेश, हमें जल्द ही मरम्मत करानी होगी। वो सेठ के पास जाता है, लेकिन वहां भी काम नहीं मिलता। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव में मेला लगता है। एक अमीर व्यापारी मुरारीलाल रास्ता भटक जाता है। बारिश में गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। मुरारीलाल, कोई मेरी मदद करेगा क्या? पैसे दूंगा। गांव वाले मना कर देते हैं। गणेश आता है। साहब, मैं मदद करूं? जरूर भाई, तुम फरिश्ता हो। गणेश गाड़ी निकाल देता है। तुम्हारा नाम क्या है? गणेश, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। गणेश झिझकते हुए उन्हें अपने घर ले जाता है। मीना सत्तू और गुड़ लाकर देती है। मुरारीलाल, तुम मुझे काम पर रखोगे क्या? जी, मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है मुझे। चलो मेरे साथ शहर। गणेश, मीना और झुमकी व्यापारी के साथ शहर चले जाते हैं। व्यापारी उन्हें घर और काम दोनों देता है। कुछ महीनों में गणेश बड़ा आदमी बन जाता है। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करते हैं और बद्री भी अब भाई भाई करता है। कहानी का संदेश: ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद का फल जरूर मिलता है।